हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 512 512 identical drop of mercury are charged to a potential of 2 volt each. The drop are joined to form a single drop. The potential of the drop is. तो जो सिंगल ड्रॉप हमारे पास बनेगी, मुझे उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ वी मीन्स वोल्ट उसकी यूनिट होगी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। जैसा कि हम जानते हैं पोटेंशियल निकालने के लिए सपोज मेरे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस हमारे पास आर है, तो इसके लिए जो पोटेंशियल निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं डेट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज सपोज करता हूँ कैपिटल क्यू है, रेडियस हमारे पास है आर, तो पोटेंशियल के लिए वी के लिए हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें कहा गया है कि जो पोटेंशियल है हमारे पास चार्ज पार्टिकल के लिए वो क्यू है और रेडियस हमारे पास चार्ज पार्टिकल क्या है क्यू और रेडियस हमारे पास क्या है आर है, ये वी का फॉर्मूला है। अब इसमें हमने क्या किया कि 512 आइडेंटिकल ड्रॉप है मरकरी की, जिनको हमने ज्वाइन करके क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं, ज्वाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई है। सपोज कुछ इस तरह से 512 ड्रॉप है, उसको हमने जो एक सिंगल ड्रॉप बनाई है कि रेडियस को मैंने सपोज किया कैपिटल आर है, पोटेंशियल हमारे पास वी है और चार्ज हमारे पास सपोज करता हूँ कैपिटल क्यू है। और 512 में अगर मैं एक स्मॉल को सपोज करूँ तो रेडियस हमारे पास आर है, चार्ज हमारे पास क्यू है, पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर वी एट स्मॉल है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो पोटेंशियल होगा हमारे पास स्मॉल के केस की मैं बात करता हूँ, एक के सिंगल के लिए पोटेंशियल फॉर स्मॉल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। चार्ज हमारे पास क्यू है, रेडियस हमारे पास आर है और एक के लिए कितना वोल्ट है 2 वोल्ट हमें गिवन है, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन पास आएगी 2r डिवाइडेड बाई क्यू हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या किया, अब जो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ बिग इक्वल टू 512 को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल से, तो वॉल्यूम ऑफ बिग कितना होगा 4/3 पाई और यहाँ पे आएगा हमारे पास आर का क्यूब, क्योंकि जो कैपिटल की वॉल्यूम रेडियस तो आर के इक्वल होगी, और यहाँ से आएगा 512 इंटू ये वैल्यू आएगी 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, दोनों तरफ क्यूब रूट किया, क्यूब रूट करने पर हमने पाया कि अगर हमें आर हमारे पास क्या जो कैपिटल आर होगा उसको स्मॉल आर की टर्म में लिखूँ तो दोनों तरफ मैंने क्यूब रूट कर दिया। अब जो 512 है तो इसका क्यूब रूट क्या होता है, हमें पता है कि इसका जो क्यूब रूट होता है हमारे पास वो 8 होता है, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512, तो यहाँ से जो आर की वैल्यू होगी हमारे पास वो 8 आर आ जाएगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जाएगी। और ये भी हमारे पास पोटेंशियल एट बिग, पोटेंशियल फॉर बिग इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमारे पास क्यू आ गया, रेडियस हमारे पास है आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हमें निकालना क्या है कि जो वैल्यू होगी हमारे पास वो द ड्रॉप आर जॉइंट टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, द पोटेंशियल ऑफ दिस ड्रॉप, जो हमारे पास बड़ी ड्रॉप होगी हमारे पास वो जो बड़ी ड्रॉप होगी हमारे पास उसका पोटेंशियल क्या होगा। अब यहाँ पर जो स्मॉल स्मॉल हमारे पास मिलकर बनी है, तो यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा हमारे पास वो सबका चार्ज कंप्लीट चार्ज, तो क्योंकि हर एक पे सिंगल चार्ज कितना है क्यू, और हमें पता है चार्ज हमेशा अलजेब्रिक सम होगा, वो चार्ज इसके इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो कैपिटल क्यू हमारे पास जो चार्ज है वो इक्वल है क्यू अप टू 512, सो 512 क्यू के बराबर है हमारे पास कैपिटल क्यू। और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने प्रीवियस स्लाइड पे निकाली थी जो है 2r/q, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन के आती है कि 5, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r डिवाइड बाई स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू की जगह हम पुट करेंगे 512 क्यू डिवाइड बाई आर की जगह कैपिटल आर की जगह हम पुट करेंगे 8r, यहाँ पर हमारे पास है 8r, क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यहाँ पे 2 4 जा 8, अब यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 8 जा 32, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 128 वोल्ट। तो जो बिग ड्रॉप पे जो पोटेंशियल होगा हमारे पास वो 18 वोल्ट होगा। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।